Hello guys, so today's topic is theory of computation. Means this is a completely new subject. So first we'll read out the definition. It is the mathematical study of computing machines and their capability. Means it's like not a software kind of subject, but when the computing machines were being formed, it is just the like a mathematical model. And in this subject we will study the automata theory and formal languages. ओके तो इस सब्जेक्ट में बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ ऑटोमेटा आती है और उसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मल लैंग्वेजेस भी आती है. सबसे फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास है DFA मीन्स फाइनाइट ऑटोमेटा है. तो लेट्स गो विद द बेसिक्स. फर्स्ट देयर इज़ प्रॉब्लम्स लाइक डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स. डिसाइडेबल प्रॉब्लम्स मतलब जिनका सोल्यूशन हो सकता है, तो उस सोल्यूशन के लिए एल्गोरिदम्स एग्जिस्ट करती है. और अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स मतलब जिसका कोई सोल्यूशन हो नहीं सकता है, तो कोई एल्गोरिदम एग्जिस्ट नहीं करती है. मीन्स जब कंप्यूटर्स फॉर्म हो रहे थे तब साइंटिस्ट ने पहले ही कह दिया था कि कंप्यूटर फॉर्म होने के बाद भी जो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स है उसका कभी कोई सोल्यूशंस नहीं ही आने वाला है. सो दैट्स वाई दे आर नेम्ड लाइक दैट. अब इस सब्जेक्ट में आगे जाने से पहले वी नीड टू लर्न सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज. ओके, फर्स्ट कम्स आउट टू बी द अल्फ़ाबेट. तो द डेफिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट सेज फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिम्बल्स. मीन्स जो भी सिम्बल्स अंदर जो सिम्बल्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, मतलब इनफाइनाइट कभी नहीं होगा. गिन सकते हैं इसमें, देखो हम गिन सकते हैं ना 1 2 1 2 3 ऐसे. और नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए. सेट ऑफ सिम्बल्स. तो लेट्स चेक इफ़ हमने जो लिखा है वो सब वैलिड है कि नहीं है. A और B है, फाइनाइट है, नॉन एम्प्टी है, वैलिड है. A1 2 है, वैलिड है. कोई भी सिम्बल्स आ जाए यहाँ पे, मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं है. कोई भी सिम्बल्स आ जाएगा सब वैलिड. लेकिन ये एम्प्टी है ना, ये एम्प्टी सेट है तो ये इनवैलिड है. ये आई मीन एग्जाम्पल्स नहीं बताने के लिए कहा था कि क्या वैलिड ले सकते हैं क्या इनवैलिड ले सकते हैं. अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है स्ट्रिंग. फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिम्बल्स ओवर अ गिवन अल्फ़ाबेट. मतलब अल्फ़ाबेट हमें दी हुई होगी, उसके अंदर हम जो भी सिम्बल्स बनाते हैं उसे हम स्ट्रिंग्स कहते हैं. जैसे A और B हमें दी हुई है तो उससे हम A ऐसे भी सब बना सकते हैं. वो सब सीक्वेंस जिसको हम स्ट्रिंग्स कहते हैं. तो इसमें हमारे पास 1 लेंथ स्ट्रिंग्स आती है. 1 लेंथ ओके. तो 1 लेंथ स्ट्रिंग्स मतलब अपने सेट में एक ही लेंथ आना चाहिए, तो या तो A आएगा या तो B आ जाएगा, तो दो बनेगा. 2 लेंथ स्ट्रिंग्स मतलब अपने सेट में 2 अल्फ़ाबेट से एक मतलब एक स्ट्रिंग बनेगा, जैसे A B. तो इसमें हमने पैटर्न क्या नोटिस करा, 2 टू द पावर में जो भी लेंथ है उतना ही स्ट्रिंग्स बनेगा. जैसे यहाँ पे 1 लेंथ है तो 2 टू द पावर 1 इज़ 2, 2 टू द पावर 2 इज़ 4. तो सिमिलरली 3 लेंथ में 2 टू द पावर 3 इज़ इक्वल टू 8 आ जाएगा. ओके, तो यहाँ पे फिर लेंथ के बाद एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट्स ऑफ एप्सिलॉन. एप्सिलॉन मतलब क्या, 8 टू द पावर 0 मीन्स A को हम 0 बार लेंगे तो एप्सिलॉन आएगा और B को हम 0 बार लेंगे तो भी एप्सिलॉन आएगा. और कितनी 0 लेंथ स्ट्रिंग होगी तो एप्सिलॉन 0 लेंथ स्ट्रिंग होगी. और ये मिस्टेक नहीं करना, एप्सिलॉन इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट में कुछ नहीं है, एप्सिलॉन है सेट में, मतलब फिर भी फाइनाइट सेट होता है. नाउ लैंग्वेज क्या है, एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर अ गिवन अल्फ़ाबेट. हाँ, तो ओके, तो वही मैंने कहा था, एनी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग्स ओवर अ गिवन अल्फ़ाबेट इज़ लैंग्वेज. तो लैंग्वेज में तो सब कुछ वो है, मतलब अभी देखा हमने, पिछला देखा था स्ट्रिंग्स, तो उसमें तो सिर्फ मतलब फाइनाइट सीक्वेंस वैलिड था. इसमें तो एनी सेट दिया है ना, एनी सेट दिया है मतलब कोई भी, मतलब फाइनाइट इनफाइनाइट एम्प्टी सब कुछ वैलिड है. तो देख लेते हैं, लैंग्वेज तो यही दी हुई है. अब L1 देखेंगे A B तो फाइनाइट है तो वैलिड है. ये इनफाइनाइट है, ये भी वैलिड है. एम्प्टी भी वैलिड है क्योंकि एनी सेट दिया है ना. एनी सेट मतलब हम कुछ भी ले सकते हैं और इनको हमने नाम दे दिए हुए हैं, ठीक है. मतलब ये गिन सकते हैं तो फाइनाइट, नहीं गिन सकते तो इनफाइनाइट, कुछ है ही नहीं तो एम्प्टी. और एप्सिलॉन है मतलब कुछ तो है तो गिन तो सकते हैं इसे, तो फाइनाइट लैंग्वेज. और A मीन्स फाइनाइट लैंग्वेज. और ये इनफाइनाइट लैंग्वेजेस है, यहाँ पे बहुत कुछ है ना. हाँ, और एक और डेफिनेशन, इट्स कंप्लीट लैंग्वेज. तो इसे हम डिनोट करेंगे सिग्मा स्टार से, ठीक है. तो मीन्स इसमें है ना एप्सिलॉन भी होगा, इसमें हर एक लेंथ की स्ट्रिंग्स होगी. कंप्लीट लैंग्वेज मतलब क्या, कंप्लीटली हर एक स्ट्रिंग उसके अंदर होगी. लाइक एप्सिलॉन है
ए है, बी है, ए है, ए बी है, बी ए है, सब आ जाएगा इसमें. सो इट्स बेसिकली कंप्लीट. और अगर एप्सिलॉन नहीं होता ना तो ये सिर्फ एक एम्प्टी इनफाइनाइट लैंग्वेज रहती, कभी कंप्लीट नहीं बन पाती. कंप्लीट मतलब ज़ीरो लेंथ स्ट्रिंग्स भी ले रहे हैं. तो अभी हमने जो पढ़ा उसकी प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, तो इसमें देखिए 2 दिए हुए हैं, ए बी ए और बी. इसमें बताइए अल्फ़ाबेट कौन सा है. तो मैं समझा देती हूँ. अल्फ़ाबेट की हमने डेफिनेशन क्या देखी थी. अल्फ़ाबेट मतलब सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स होगा. तो ये तो स्ट्रिंग्स आ गई है, मीन्स ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ये अल्फ़ाबेट है कम्प्लीटली सेट ऑफ सिम्बल्स है ना. डन. और अब ये देख लीजिए 0 1 2 AX इज इट अ वैलिड अल्फ़ाबेट. सो यस, सेट ऑफ सिम्बल्स कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि नंबर्स हैं तो ये नहीं होंगे, कैरेक्टर्स हैं तो नंबर्स नहीं होंगे, कुछ भी हो सकता है. और ये एप्सिलॉन की लेंथ क्या होती है 0, बिकॉज अगर a टू द पावर 0 होता है तो वो एप्सिलॉन है, b टू द पावर 0 होता है तो भी एप्सिलॉन है. और अब इसमें देखिए ए बी ये कौन सी लेंथ है. तो ये देख लीजिए 1 2 3 है ना, ये 3 लेंथ है.